अच्छा, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 जो कि कम्युनिटी वाटर सप्लाई के बारे में। सही है, इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। सही है, फर्स्ट चैप्टर में हमने सारी जो बेसिक डिफिनीशन वगैरह थी, सही है, पब्लिक हेल्थ क्या है, इलनेस क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, इन सब को हमने डिस्कस करा था। सही है, सेकेंड चैप्टर में हमने क्या किया था, प्राइमरी हेल्थ केयर को डिस्कस किया था। थर्ड चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन की बात की थी, ह्यूमन न्यूट्रिशन जो चैप्टर था वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब 4 नंबर चैप्टर जो होती है कम्युनिटी वाटर सप्लाई है। सही है, आपके पास इसमें हम बात करेंगे वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में, वाटर की उसके एसेंशियल वगैरह के कितने एसेंशियल है ह्यूमन वगैरह के लिए। सही है, वाटर की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, वाटर रिलेटेड डिजीज़ वगैरह। सही है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सही है, इसके यूजेस वगैरह जितने भी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो हर कोई ये बात जानता है कि वाटर सर्वाइवल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, किस चीज़ के सर्वाइवल के लिए, मैन, प्लांट, एनिमल, इन सब की सर्वाइवल के लिए वाटर एसेंशियल है। सही है, इब्तिदाई से जो लोग वगैरह जो ह्यूमन है आपके पास, सही है, वो वाटर के करीब जो रिवर्स, वेल्स, स्प्रिंग्स या जितने भी अदर सोर्सेज वगैरह थे उसके करीब ही क्या बस गए। सही है, अनफॉर्चुनेटली जो होती हैं ताकि उनको वाटर अवेलेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड हो। सही है, अनफॉर्चुनेटली जो मैनी कंट्रीज़ वगैरह है, सही है, बहुत सारी कंट्रीज़ में वाटर अवेलेबल तो होते हैं पर वो वाटर आपके पास कंटामिनेटेड होते हैं। सही है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आपके पास होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो वाटर आपके पास पोल्यूटेड होते हैं। सही है, मुख्तलिफ गार्बेजेस वगैरह उसमें जाती है। सही है, तो वो आपके पास पोल्यूटेड वाटर होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें आपके पास क्या होती है, जो वाटर तो या तो बहुत वाटर वगैरह की किल्लत होती है। सही है, कहत वगैरह होती है, या फिर अगर आपके पास वाटर हो तो वो आपके पास क्या होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं। सही है, तो आपको क्या करना है कि बेटर वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है उसको बेटर वाटर सप्लाई जो होती है उसकी अवेलेबिलिटी को आपने पॉसिबल बनाना है। सही है, जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, जो प्लानर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे मिल के उनको चाहिए कि वो क्या करें, वाटर अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाए और वो वाटर अवेलेबिलिटी मतलब कंटामिनेटेड ना हो। सही है, आपको वाटर तो अवेलेबल हो रहा है पर अगर कंटामिनेटेड हो तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। सही है, तो आप मेक श्योर करो कि जो वाटर आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से फ्री है, वो वाटर आपके पास पोल्यूटेड नहीं है, कंटामिनेटेड नहीं है। सही है, तो कुछ जो पुअर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह होती है उसमें क्या होती है, इनसफिशेंट या अनसेफ वाटर वगैरह आपके पास क्या होते हैं, उधर मतलब अनसेफ वाटर होता है या अगर वाटर हो तो वो इनसफिशेंट होता है। सही है, जैसे आपके पास क्या होती है, मुख्तलिफ वाटर बोर्न डिजीज़ वगैरह पैदा होती है, आपकी बॉडी वगैरह जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो आपके पास इम्पेयर हो जाते हैं। सही है, और उससे आपकी डेथ भी अकर हो सकती है। सही है, अब इन डिजीज़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वाटर अवेलेबिलिटी, सेफ़ वाटर की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाना है। सही है, और ये किन का काम है, बेसिकली ये आपके पास जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो प्लानर है, जो इंजीनियर होते हैं, इनका काम है कि ये सारे मिल के आपके पास वाटर की, सेफ़ वाटर की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाएं। सही है, अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। सही है, कि वाटर आपके पास क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसकी रेगुलेशन में किस चीज़ का आता है, वाटर उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सही है, ये मॉइस्चर करता है टिश्यूज़ वगैरह को, आपकी आइज़, नोज़ और माउथ में जो टिश्यू वगैरह होती है उसकी मॉइस्चराइजिंग वगैरह कौन करता है, वाटर करता है। सही है, प्रोटेक्ट करता है मुख्तलिफ ऑर्गन और टिश्यू वगैरह को, किस चीज़ से, उसको लुब्रिकेट करता है, प्रोटेक्ट करता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स वगैरह को, टिश्यूज़ वगैरह को। सही है, अच्छा, वाटर आपके पास ऐसे ही एसेंशियल है सर्वाइवर के, जितने भी अर्थ पे लिविंग वो है, लिविंग थिंग्स है, उनकी सर्वाइवल के लिए वाटर आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। सही है, विदाउट वाटर आपके पास क्या होती है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात हम करें तो विदाउट वाटर वो आप क्या होगी, उस आपको में क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी, वाटर वगैरह की कमी होगी। तो बहुत सारे जो फिजियोलॉजिक प्रोसेस वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं आपकी बॉडी में, वो अब आपके पास क्या है, वो अब आपके पास एम्पेयर हो गए। सही है, अब वो नॉर्मली जो जैसे फंक्शन परफॉर्म होते हैं अब वैसे भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगी, डेथ वगैरह करोगी विद इन फ्यू डेज। सही है, बिलियन ऑफ मैन, वोमेन और चिल्ड्रन जो होती है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, सही है, आपके पास क्या करते हैं, जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो आपके पास सेफ़ नहीं होते। सही है, और इसलिए वो लोग जो होती है हेल्दी लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते। सही है, अबाउट 40,000 मैन, वोमेन और चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें जो डिजीज़ अकर होती हैं वो क्यों अकर होती हैं, क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर वगैरह ड्रिंक कर रहे होते हैं। सही है, तो
तो आपके पास जो ह्यूमन बॉडी है वो कंसिस्ट करती है 70% ऑफ वाटर पे, सही है। जो ह्यूमन बॉडी वेट है उसमें 70% क्या चीज़ है, उसमें वाटर है, सही है। तो वाटर और सेफ़ वाटर की अवेलेबिलिटी पॉसिबल बनाओ, सही है। जितना वाटर आप सेफ़ वाटर यूज़ करोगे और ज़्यादा वाटर यूज़ करोगे तो वो आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बेटर होगा, सही है। वाटर आपके पास अच्छा और क्या करती है, कैरी करती है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन टू द सेल, लुब्रिकेट करती है मुख्तलिफ जॉइंट्स वगैरह को, सही है। और जो किडनी वगैरह, लिवर वगैरह पे में जो वेस्ट वगैरह होती है उनकी फ्लशिंग में किस चीज़ का रोल होता है, उनकी फ्लशिंग में वाटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सही है। अच्छा, जो आपके पास मिनरल होते हैं, डिज़ोल्व मिनरल, न्यूट्रेंट वगैरह होते हैं, वो आपके जिधर आपकी नीड होती है आपकी बॉडी को, तो क्या कहता है वाटर उसको एसेसिबल बनाता है आपकी बॉडी तक, आपकी बॉडी के लिए उसको एसेसिबल बनाता है, सही है। अब हाँ, हर रोज़ हम क्या करते हैं वाटर वगैरह मतलब वाटर वगैरह हमारी बॉडी से क्या होते हैं, लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, रिस्पायर कर रहे होते हैं, या ड्यूरिंग स्वेटिंग वगैरह, या हम यूरिन कर रहे होते हैं। तो ये सारी ऐसी प्रोसेसेस वगैरह हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी से क्या होता है वाटर वगैरह लॉस होता है, सही है। तो इसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं अगर हम क्या करें, मुख्तलिफ ड्रिंक्स वगैरह लें, मुख्तलिफ जूसेस वगैरह के फॉर्म में, सही है। लिक्विड सूप वगैरह के फॉर्म में हम क्या करें, मुख्तलिफ जूसेस के फॉर्म में, टी वगैरह अगर हम लें, मिल्क के फॉर्म में हम क्या करें, लिक्विड थिंग्स वगैरह लें, ताकि जो वाटर हमसे लॉस हो रहा है उसको हम रिप्लेनिश कर सकें, सही है। अच्छा, ये क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा है, सही है, प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, सॉरी। और हेल्प करती है मुख्तलिफ ब्रेन फंक्शन वगैरह को, सही है। ब्रेन फंक्शन जो आपके पास परफॉर्म हो रहे हैं उनमें मेन रोल किस चीज़ का है, किस चीज़ के बेस पे, वाटर वगैरह। अगर वो प्रॉपर वाटर अवेलेबल ना हो या पोल्यूटेड कंटेमिनेटेड वाटर हो तो ब्रेन वैसे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरह नॉर्मल जितनी उसकी अवेलेबिलिटी है वाटर की वो हो, तो उसके प्रेजेंस में जितने जो फंक्शन परफॉर्म करता है, सही है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मीडियम है न्यूट्रेंट और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह का, सही है। तो इसके तभी आपके पास क्या होती है, ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंस आ जाती है वाटर वगैरह की, सही है। ताकि क्योंकि उसके थ्रू ही आपके न्यूट्रेंट जो होते हैं बॉडी वगैरह में जाते हैं और वेस्ट बॉडी से आउट होती है, सही है। वाटर जो होते हैं एसेंशियल फैक्टर हैं किस चीज़ में, जो इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल कम्युनिटी वगैरह की डेवलपमेंट वगैरह में आपके पास क्या है, वाटर एसेंशियल रोल प्ले करता है, सही है। ये आप अगर आप सेफ़ वाटर यूज़ कर रहे हो तो आप बच सकते हो मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह से, सही है। तो ये आपके पास क्या करता है, एलिमिनेट करता है डिजीज़ वगैरह को, और जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपको प्रमोट करता है, सही है। बेनिफिट्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, सही है, तो क्लीन वाटर जो होती है वो पीने के लिए जो आपके पास क्या होती है, क्लीन वाटर आपके पास एसेंशियल होती है, सही है। हमारी बॉडी जो होती है वो हाइड्रेटेड रहती है, सही है, क्योंकि हमारे मतलब हमारी बॉडी में 70% जो वेट होता है वो किस चीज़ का होता है, वाटर वगैरह होती है। 70% कंसिस्ट है आपकी बॉडी वाटर वगैरह पे, सही है। तो वाटर आपके पास जो होती है हेल्पफुल होता है, ये अब जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो उस केस में भी आपके पास हेल्पफुल है, सही है। मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह से भी, लाइक हार्ट डिजीज़ वगैरह से भी आपको प्रिवेंट करता है, सही है। तो हमें चाहिए जो कुकिंग वगैरह में हम वाटर वगैरह यूज़ करें वो हम क्लीन वाटर यूज़ करें, ताकि आप जो होते हैं हेल्दी मील आपको मिले और आपकी सर्वाइवल रेट बेटर हो, सही है। आपकी सर्वाइवल रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर हो। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वाटर की, सही है। हम वाटर यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ पर्पसेस वगैरह के लिए, सही है। उसमें हमारे पास डोमेस्टिक और पब्लिक इंडस्ट्रियल मुख्तलिफ़ पर्पसेस आ जाती है, सही है। तो जो वाटर होते हैं अगर हम डोमेस्टिक यूज़ की बात करें, सही है, डोमेस्टिक यूज़ की अगर हम बात करें तो जो अच्छा इधर आप देख सकते हो, सही है, जो डोमेस्टिक उसकी हम बात कर रहे हैं तो हम घरेलू उसमें हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं वाटर, वॉशिंग हैंड्स वगैरह के लिए, हाइजीन, क्योंकि हाइजीन का भी हमने ख्याल रखना है, सही है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ब्रश वगैरह को ठीक करने के लिए या नहाने के लिए, सही है। कुकिंग वगैरह के लिए, प्लांट वगैरह की वाटरिंग के लिए, गार्डनिंग वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, या फिर जो होते हैं हाउस वगैरह को वॉश करने के लिए,
सही है। टॉयलेट वगैरह को फ्लश करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर की नीड पड़ती है, सही है। तो ये एक यूज़ ये हो गया डोमेस्टिक यूज़, सही है। हमारे पास दूसरा आ जाता है पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस की हम बात करें तो वाटर हम यूज़ करते हैं पब्लिक पर्पस में भी, क्योंकि हम क्या करते हैं मुख्तलिफ स्ट्रीट वगैरह वाटर से वो कर लेते हैं, सही है। फायर प्रोटेक्शन हो या पब्लिक पार्क वगैरह में अगर हम देखें तो हमें क्या होती है, तो वाटर की नीड उधर पड़ती है, उधर वाटर यूज़ हो रहा होता है, सही है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी वगैरह जो तफरीही वो है उसमें भी आपके पास क्या होते हैं, वाटर यूज़ होती है, सही है। स्विमिंग पूल्स वगैरह की हम बात करें, पूल्स वगैरह की, फाउंटेन्स वगैरह की, तो ये सारी रिक्रिएशनल वो है और इसमें आपके पास क्या होते हैं, वाटर यूज़ होता है, सही है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ कूलिंग प्रोसेस होती है, मुख्तलिफ प्रोसेस वगैरह परफॉर्म हो रही होती है, सही है। तो जो कूलिंग वगैरह होती है उन जो कूलिंग वगैरह होती है और जो मुख्तलिफ प्रोसेस परफॉर्म होती है उनमें भी वाटर की नीड पड़ती है, सही है। तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया वाटर वगैरह का। अगर हम एग्रीकल्चर पर्पस की बात करें तो वाटर हम जो इरिगेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स वगैरह होती है उनकी इरिगेशन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर वगैरह को, सही है। प्लांट वगैरह के लिए भी वाटर की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है उनके लिए, सही है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम वाटर यूज़ करते हैं, सही है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वाटर वगैरह की नीड वगैरह हमें पड़ती है, सही है। या सैनिटरी मुख्तलिफ अगर हाइजीन पर्पस वगैरह के लिए मुख्तलिफ सफाई वगैरह के लिए हमारे पास क्या होती है, हम वाटर हम यूज़ करते हैं, वाटर की नीड हमें पड़ती है, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वाटर की क्लासिफिकेशन की। वाटर को हमने क्लासिफाई किया है 4, उसमें सही है 4 ग्रुप्स में इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, सही है। फर्स्ट वन इज़ पोटेबल वाटर, सेकंड इज़ क्लीन वाटर, थर्ड इज़ पोल्यूटेड वाटर एंड 4 इज़ कॉन्टामिनेटेड वाटर, सही है। तो जो पोर्टेबल वाटर होता है ये वाटर आप जो होते हैं मतलब ड्रिंकिंग उसके लिए पर्पस के लिए भी यूज़ करते हो, सही है, क्योंकि ये वाटर जो होते हैं अब सेफ़ है उसके लिए, सही है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये आपके पास सेफ़ है, सही है। तो ये जो पोर्टेबल वाटर होता है ये आपके पास क्या होते हैं, प्लीजेंट टू टेस्ट होता है, सही है। अगर आप उसको टेस्ट करो तो आपको मतलब सही लगेगा, सही है। कोई कंटामिनेशन वगैरह उसमें नहीं होती, सही है। कोई हार्मफुल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वगैरह इसमें नहीं प्रेजेंट होते। ये हम डोमेस्टिक पर्पस वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, सही है। और जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस वगैरह होती है, लेड टॉक्सिन्स वगैरह होती है, ये वाटर उससे भी फ्री होता है। मुख्तलिफ जो हज़ार्डियस केमिकल सब्सटेंस होते हैं उससे ये वाटर जो पोर्टेबल वाटर होते हैं वो फ्री होते हैं और हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सही है। क्लीन वाटर की बात हम करें तो जैसे नेम से वो है, जो क्लीन वाटर होते हैं वो हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, सही है। या फिर जो अगर मुख्तलिफ सैनिटरी सर्वे हम कर रहे हैं, लेबोरेटरी एनालिसिस वगैरह हम कर रहे हैं, सही है, तो उसके लिए भी ये वाटर यूज़ होता है, सही है। क्लीन वाटर का यूज़ ये भी है, सही है। पोल्यूटेड वाटर अगर हम बात करें, सही है, तो वाटर अगर आपके पास उसमें मुख्तलिफ कंटामिनेशन हो, मुख्तलिफ गार्बेजेस वगैरह उसमें पड़ी हो, सही है, मुख्तलिफ वेस्ट वगैरह से भरी हुई हो जगह, सही है, वो आपके पास जो होती है कलर भी उसका अफेक्ट हुआ हो, सही है, वो आपके पास बैड ऑर्डर उसका हो और टेस्ट वगैरह भी उसका अजीब सा हो, सही है। तो वाटर आपके पास क्या होते हैं, पोल्यूटेड वाटर। और पोल्यूटेड वाटर आपके पास जो होती है बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है ड्रिंक करने के लिए, सही है। तो जो लोग जो थे पॉल्यूटेड या डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह में जो सेफ़ वाटर की अवेलेबिलिटी जो इतनी नहीं है, सही है, तो पॉल्यूटेड वाटर जो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उनमें डिजीज़ रेशो भी ज़्यादा है, सही है। वो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते, सही है। कंटामिनेटेड वाटर आपके पास क्या है, ये वाटर आपके पास जो होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं, सही है। मुख्तलिफ ह्यूमन वेस्ट वगैरह, एनिमल वेस्ट वगैरह, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स अगर आपके पास वाटर वगैरह में हो तो वो वाटर आपके पास कंटामिनेटेड वाटर है, सही है। तो आप क्या करो, गुरेज करो वो वाटर पीने से, सही है, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर भी बिल्कुल फ़िट नहीं है आपकी हेल्थ वगैरह के लिए, सही है। तो मेक श्योर कि आप जो वाटर यूज़ करो वो आपके पास क्या हो, सेफ़ हो, सही है, पोर्टेबल वाटर हो या क्लीन वाटर हो, सही है। तो आप जो होते हैं वाटर अवेलेबिलिटी, आप सेफ़ वाटर की अवेलेबिलिटी आप पॉसिबल बनाओ ख़ुद के लिए, सही है। तो ये सारा आप आज का जो लेक्चर था वो आपके पास कम्युनिटी वाटर सप्लाई वगैरह के बारे में था, सही है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स वगैरह डिस्कस की, वाटर की इंपॉर्टेंस की बात की, यूजेस की बात की, सही है।
वाटर की क्लासिफिकेशन की बात की, सही है। और उसके अंदर जो कैटेगरीज वगैरह थी, जो क्लासिफिकेशन हुई थी, उसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।